रामनवमी को लेकर तैयारी की और किस तरह से अलग अलग चेहरों से रंग सामने आ रहा है, सबसे पहले वो जानकारी आपको देने जा रहे हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। भगवान श्री राम जन्मोत्सव को लेकर के अयोध्या पूरी तरह से सज और धज के तैयार हो गई है। बंगाल में तो रामनवमी पे दीदी को जय श्री राम कह दो तो दीदी भड़क जाती है। रामनवमी का जुलूस निकलेगा, शांतिपूर्ण तरीके से होगा। जो रामनवमी का जुलूस होता भी है, जहाँ भी होता है, बहुत ही शांतिपूर्ण होता है। कल रामनवमी है और उसको लेकर तैयारी अलग अलग शहरों से अभी से तस्वीरें सामने आने लगी हैं। आपको अयोध्या से लेकर नेपाल, जो भगवान राम का ससुराल है, वहां पर भी किस तरह की तैयारी रामनवमी को लेकर है वो तस्वीर हम दिखाएंगे। लेकिन एक प्रदेश ऐसा भी है जहां पर रामनवमी को लेकर बकायदा परमिशन लेनी पड़ रही है और परमिशन कोर्ट से लेनी पड़ रही है, क्योंकि सरकार यहां इजाजत नहीं दे रही है। पश्चिम बंगाल की हम बात कर रहे हैं, कोर्ट ने अब हरी झंडी दे दी है। पश्चिम बंगाल में किस तरह की तैयारी है, चलिए हर तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि अलग अलग जगहों से रामनवमी की धूम यहां पर दिखाई दे रही है। सबसे पहले तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं हम, जो रौनक एक दिख रही है वो अपने आप में देखने लायक है। तस्वीर देखिए, ये उत्तर प्रदेश से शुरुआत कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ से, जो यहाँ बलरामपुर में पहुंचे थे, क्योंकि आज अष्टमी पूजन का दिन है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ पूजा करते देवी पाटन मंदिर में दिखाई दिए हैं। तो आज दिन की शुरुआत उन्होंने ऐसे की अष्टमी पूजा के साथ। नवरात्रों में उन्होंने पूजा अर्चना की है। तस्वीर देखिए, बलरामपुर की तस्वीरें हैं जहाँ पूजा करते, विशेष पूजा करते दिखाई दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ। और ये तस्वीरें इसलिए भी दिखा रहे हैं क्योंकि आगे की भी तैयारी बड़ी है। सीएम योगी ने आज कन्या पूजन भी किया है महाराजगंज में, ये देखिए, क्योंकि अष्टमी का दिन है। कहा जाता है कि देवी को पूजा जाता है, कन्या को देवी का स्वरूप मानकर उनका पूजन किया जाता है। और यहाँ बाल प्रेम भी दिखाई दिया योगी आदित्यनाथ का। कन्या को लेकर उन्होंने बच्चे को यहाँ पर प्रसाद भी खिलाया। तस्वीर देखिए, छोटी सी बच्ची को प्रसाद ग्रहण करवा रहे हैं योगी आदित्यनाथ। तो आज का दिन अष्टमी का दिन था और कल नवमी है, तो रामनवमी को लेकर उत्साह भी है। अगली तस्वीर भी देख लीजिए, जहां गौ माता को भी चारा खिलाते यहाँ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आराध्य का स्थान गौ माता का भी है। कहा जाता है कि इनसे जुड़ी हर चीज शुद्धिकरण के लिए इस्तेमाल होती है हमारी परंपरा में, और ऐसे में वो रंग भी दिखाई दिया। तो योगी आदित्यनाथ ने आज जो पूजन किया है विशेष, वो तो हमने आपको दिखाया, लेकिन अब रामनवमी को लेकर निर्देश भी दे दिया है। तो धर्म पथ पर चलते हुए योगी आदित्यनाथ कर्म पथ पर भी पूरी तरह से एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि निर्देश उनकी तरफ से दिए गए। अलग अलग जगहों पर प्रशासन अलर्ट मोड में है। उत्तर प्रदेश में जान लीजिए कहां कहां अलर्ट पर है। मेरठ की बात करें, संभल, मथुरा, कानपुर, चित्रकूट, लखनऊ, प्रयागराज और अयोध्या, ये वो जगह हैं जहां पर अलर्ट है। वाराणसी और मिर्जापुर में भी अलर्ट जारी किया गया है। तो उत्तर प्रदेश में इन इलाकों में प्रशासन लगातार रामनवमी को लेकर तैयारी भी कर रहा है, मुस्तैदी भी बरत रहा है, जिससे कहीं कोई गलती ना हो। लेकिन आपको जरा संभल की तस्वीर अब दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि संभल में किस तरह के हालात हैं। आप जानते हैं कि जब से पत्थरबाजी हुई है तब से वहां स्थिति थोड़ा तनावपूर्ण बनी हुई है, लेकिन वहां पर भी प्रशासन अलर्ट है। ये देखिए, अधिकारियों ने मोर्चा संभाल लिया है और ये फ्लैग मार्च की आप तस्वीरें देख रहे हैं। अलग अलग जगहों पर पूरी निगरानी, पूरी मुस्तैदी बरती जा रही है, जिससे कहीं कोई गलती का स्कोप न रहे। तस्वीर आप देख रहे हैं और अगली तस्वीर देखिए, वाराणसी की भी दिखा रहे हैं। ये एहतियातन व्यवस्था पुख्ता रखी गई उत्तर प्रदेश में निर्देश मिलने के बाद। फ्लैग मार्च यहाँ वाराणसी में भी किया गया है। देखिए, बड़ी बात यह है कि वक्फ संशोधन बिल भी पास हो चुका है और रामनवमी भी है, तो कहीं कोई टेंशन ना हो, ये इंडिकेशन पहले ही योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया है और उसके बाद से ही एक्शन मोड में। और अयोध्या की भी तस्वीर देख लीजिए। अभी हाल ही में आपने सुना होगा अयोध्या में किस तरह से साजिश रचने की कोशिश की गई थी। ड्रोन उड़ाया गया था प्रतिबंधित एरिया में, जहां पर उसको शॉट कर दिया गया था पुलिस की तरफ से। लेकिन आप समझिए कि तैयारी यहां पुख्ता अयोध्या में भी दिखाई दे रही है। रामनवमी को लेकर भारी सुरक्षा अयोध्या में भी है। तो तस्वीरें तो हमने आपको दिखा दी और अब आपको चलिए बताते हैं कि अयोध्या में
किस तरह से तैयारी रखी गई, क्योंकि बीच में जो खबर आई थी उसके बाद से प्रशासन और ज्यादा एक्टिव यहां दिखाई दे रहा है। रामनवमी को लेकर कुंभ की तर्ज पर सिक्योरिटी प्लान बाकायदा तैयार किया गया, एक्टिवेट किया गया सिक्योरिटी प्लान, और कुंभ में तैनात अधिकारियों को सुरक्षा का जिम्मा यहां दे दिया गया है। आपको बताएं 4 लेयर की सुरक्षा यहां तैयार की गई है और पूरे क्षेत्र को जोन और सेक्टर्स में बांटा गया, जैसे कुंभ में किया गया था। कई जगहों पर श्रद्धालुओं के लिए होल्डिंग एरिया भी बनाया गया कि अगर ज्यादा भीड़ हो जाएगी तो उन्हें रोका जाएगा। उसके बाद पुलिस अधिकारी आपको बताएं फ्लैग मार्च भी कर रहे हैं, वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई जहां फ्लैग मार्च हो रहा है और सड़कों पर जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है जिससे चेकिंग हो पाए, प्रॉपर मॉनिटरिंग हो पाए। इसके लिए सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से भी निगरानी की जा रही है। हालात नियंत्रित करने के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है जिससे एक एक पल, एक एक चीज यहां पर मॉनिटर की जा सके। हमारे सहयोगी की रिपोर्ट अयोध्या से आपको दिखा रहे हैं। श्री राम जन्मोत्सव कार्यक्रम को लेकर के श्रद्धालु पूरे देश भर से अयोध्या आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मंदिर पहुंचने का ये प्रमुख मार्ग है, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर उत्तर प्रदेश के पुलिस के जवान हैं, भारी संख्या में यहां पर खड़े हुए हैं, बैरिकेड लगाई गई है, एक एक व्यक्ति की यहां पर चेकिंग की जा रही है। यहां पर सुरक्षात्मक पूरी तरह से सुरक्षा का ध्यान दिया जा रहा है और मंदिर पहुंचने के जितने भी मार्ग है हर जगह पर इसी तरह की बैरिकेडिंग लगी हुई है। चारों तरफ सुरक्षा व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त है। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर से ही यहाँ पर पीएसी हो गई, उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान हो गए और ट्रैफिक पुलिस, ये तीनों लोग सड़कों पर ही आपको देखने को मिलेंगे। जगह जगह पर बैरिकेड्स लगाए गए क्योंकि कल राम जन्मोत्सव है, कल रामनवमी है, कल अयोध्या में भारी भीड़ देखी जाएगी। श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो मंदिर की तरफ आएगी। ऐसे में पुलिस पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था में लगी हुई है। और चलिए जरा आपको अयोध्या की तस्वीर भी दिखा देते हैं क्योंकि रामनवमी के उत्सव को लेकर अयोध्या कैसे तैयारी है। देखिए विशेष साज सज्जा की गई है। अयोध्या और अलौकिक लग रही है और खूबसूरत लग रही है क्योंकि तैयारी पूरी है और रामनवमी है तो अयोध्या धाम पूरी तरह से सज कर तैयार दिखाई दे रहा है। तस्वीरों में आप देखें फूलों से सजाया गया है राम जन्मभूमि को और रौनक अलग ही देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में कहा जा रहा है श्रद्धालु पहुंच सकते हैं, ऐसे में विशेष तैयारी की गई है। क्या कुछ तैयारियां सुरक्षा के लिहाज से की गई और क्या कार्यक्रम रहने वाला है श्री राम जन्मभूमि पर, यह भी जान लीजिए। अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्मोत्सव की धूम देखी जा रही है। अयोध्या इसी रंग बिरंगी दिखाई दे रही है। रामनवमी को ऐतिहासिक और भव्य बनाने पर पूरा जोर है, पूरा ध्यान है। राम मंदिर को अलग अलग फूलों से यहाँ सजाया जा रहा है और आप ये भी जानिए कि दीपोत्सव का आयोजन 2 लाख दीप जलाए जाएंगे। 2 लाख दीप जलाने की तैयारी है। कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है जिसमें भक्त कहीं ना कहीं उत्साह से लबरेज दिखाई देंगे। 25 से 30 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान यहाँ जारी किया गया और इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। अब आप समझिए कार्यक्रम, अब आपको बता देते हैं कि कैसे ये और विशेष होने वाला है। सुबह 10:30 बजे पट बंद करके प्रभु का विशेष श्रृंगार किया जाएगा 10:30 बजे और 10:50 पर प्रभु श्री राम का अभिषेक होगा और श्रृंगार दर्शन जो श्रद्धालु पहुंचेंगे उनको मिलेगा। 11:50 पर पट बंद होगा और भोग की तैयारी होगी। विशेष भोग भी बनाया जा रहा है। भगवान का दोपहर में ठीक 12 बजे जन्म होगा, जन्मोत्सव मनाया जाएगा और उसके बाद सूर्य तिलक और प्राकट्य की आरती की जाएगी। विशेष आरती की जाएगी प्राकट्य की और इसी दौरान 56 भोग भी भगवान के सामने रखे जाएंगे, उन्हें भोग लगाया जाएगा, 56 भोग उन्हें खिलाया जाएगा। तो ये विशेष तैयारियां अयोध्या में हैं और जिस तरह से अनुमान जारी किया जा रहा है कि 25 से 30 लाख लोग पहुंच सकते हैं तो ऐसे में अयोध्या राममय होती दिखाई दे रही। एक रिपोर्ट हमारे सहयोगी की आपको दिखा रहे हैं। दर्शन हुआ कि नहीं? दर्शन हो गया जी। अंदर फुल सुविधा है, एकदम कारपेट बिछा रखे हैं और पंडाल लगा रखे हैं ताकि कोई अव्यवस्था ना हो। लगा दर्शन करके मुझे बहुत अच्छा लगा है। बढ़िया से भगवान से दर्शन हुआ। मंदिर कैसी बनी? बहुत स्वर्ग लगता है कि भगवान एकदम सचात है। कल रामनवमी मना के जाएंगे। भव्य और दिव्य राम मंदिर जब से निर्माण हुआ है तब से अयोध्या की बात कौन कहे, शायद त्रेता युग ही आकर के यहाँ अवस्थित हो चुका है। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे घर कार आए हैं।